रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज रूम से स्पेशल रिपोर्ट। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। एक बार 3 से 4 घंटे की बारिश और दिल्ली की पोल खुल जाती है। पोल खुल जाती है उस पीडब्ल्यूडी की, उस एमसीडी की, उस दिल्ली सरकार की, उस एलजी साहब की, जो दावा करते हैं कि चमकती दिल्ली आपके सामने राजधानी के रूप में पेश की जाएगी। लेकिन देखिए, एक बारिश में 3 अलग अलग जगहों पर यकीन करना मुश्किल है, बस डूबी हुई है पानी में। मूसलाधार बारिश में राजधानी दिल्ली पानी पानी हो गई। सड़कें पानी में डूब गईं। गाड़ियां जहां तहां थम गईं। दिल्ली के जखीरा अंडरपास में कल तक सड़क थी, लेकिन बुधवार सुबह वहां सड़क तालाब बन गई। बस ड्राइवर को इसका गुमान नहीं था। क्लस्टर बस पानी में पहुंची तो बेबस हो गई। बस के भीतर पानी भर गया और पानी भरने से मचा कोहराम। बस में बैठे मुसाफिर मदद के लिए गुहार करने लगे। आसपास के लोग मदद के लिए पहुंचे। दरवाजा खोलकर नीचे उतरना मुमकिन नहीं था, लिहाजा छत से लोगों को निकाला जाने लगा। बस जहां फंसी थी वहां 4 फीट से ज्यादा पानी भरा हुआ था। मुसाफिर अंडरपास की दीवार के सहारे निकलने लगे। महिलाओं को निकलने में खासी मशक्कत करनी पड़ी। एक महिला तो पानी में गिर ही पड़ी। एक महिला गिरी तो उसके पीछे की महिला में खौफ घर कर गया। किसी तरह लोगों ने उसे पानी से बाहर निकाला। जखीरा अंडरपास के दोनों तरफ क्लस्टर बसें फंसी थी। करीब 150 मुसाफिरों की जान अटकी थी। एक एक कर मुसाफिर बाहर निकल रहे थे। इसी बीच सीढ़ी का इंतजाम हुआ। सीढ़ी का एक सिरा बस पर रखा गया तो दूसरा अंडरपास की रेलिंग पर। जान जोखिम में डालते हुए लोग इस सीढ़ी की मदद से बाहर निकलने लगे। दिल्ली का जल भराव सिर्फ लोगों के लिए अब तक मुसीबत बनता था, लेकिन जो तमाम दिल्ली वाले जो डीटीसी की बसों में सफर करते हैं उनके लिए ये जल भराव किस तरीके से दिक्कत बनकर आया, इसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। मुसाफिरों के लिए ये बस यात्रा रोमांच से भर गई, जहां इनकी जान जोखिम में पड़ गई थी। चलिए अब आपको मिलवाते हैं बस के ड्राइवर और कंडक्टर से। उनसे जानिए कैसे बसें समा गई पानी में। बहुत घबरा गए थे। 9:50 में मेरी गाड़ी यहाँ फंसी थी, लेकिन उस टाइम पानी थोड़ा था। 50 आदमी करीब गाड़ी में थे, जिसमें से 30 आदमी लोगों की सहायता से बाहर निकाल दिए। 20 नहीं निकले तो फिर फायर ब्रिगेड को 100 नंबर पे फोन किया तो फायर ब्रिगेड वालों ने आगे वो सीढ़ी लगा के उनको निकाला। यहाँ हल्की लगी हुई मशीनें बंद पड़ी। यहाँ जो मशीनें लगी हुई वो बंद पड़ी हैं। हाँ, चल ही नहीं रही। चल जाती है तो कभी का पानी खाली हो जाता है। जखीरा अंडरपास में 3 बसें फंसी थी। इन बसों से मुसाफिर तो निकल गए, लेकिन इसके बाद यहाँ नजारा बदल गया। अंडरपास का पानी यहाँ के बच्चों के लिए स्विमिंग पूल बन गया और बसें बन गई डाइविंग स्पॉट। आनंद कुमार के साथ पंकज जैन, दिल्ली आज तक। जकीरा अंडरपास है जहां पर बस के ऊपर सीढ़ी लगाकर लोग किसी तरह से सुरक्षित निकल रहे थे। ये पीडब्ल्यूडी के पास है। पीडब्ल्यूडी यानी दिल्ली सरकार के अंदर पीडब्ल्यूडी मंत्री सत्येंद्र जैन की जिम्मेदारी। लेकिन सब जिम्मेदारी से भाग रहे हैं। वही जिम्मेदारी तय करने के लिए आज तक के संवाददाता अलग अलग जगहों पर गए। देखा उन्होंने, उनकी नजरों से, कैमरे की नजरों से देखिए अलग अलग जगह कैसे दिल्ली परेशान रही इस बारिश से। बुधवार को दिल्ली में बारिश का कहर क्या बरपा, कोई भी इलाका छूता नहीं रहा। गुड़गांव हो, नोएडा हो या दिल्ली का वीवीआईपी इलाका। जी हाँ, जहां हम खड़े हैं और आप पानी देख रहे हैं, ये जल भरा है 12 तुगलक लेन में। यह एड्रेस तो आपने सुना होगा, यह एड्रेस है कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी के घर का।
ये है राहुल गांधी का घर। आप देख रहे हैं इस तरफ और इस तरफ, दोनों ही तरफ पानी भरा हुआ है। सुबह हम जब आए थे तो यहाँ पे ये सड़क नहीं नजर आ रही थी, पर आलम ये है, ये आप देख रहे हैं यहाँ पे अभी एनडीएमसी के तमाम कर्मचारी खड़े हुए हैं और उन्होंने यहाँ पे आके इस इलाके में आके कुछ सफाई की है। इस बार की बारिश को देख के ऐसा लग रहा है जैसे कि दिल्ली डूब रही है। आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर ऑटो वाले खींच रहे हैं। जाहिर सी बात है काफी परेशानी है, पानी जगह जगह भरा हुआ है। लोगों से बात करते हैं। आप ये बताइए कितनी परेशानी हो रही है? मैडम बहुत परेशानी हो रही है, पूरा धोला कुआं एकदम बंद पड़ा हुआ है। मैं किसी रॉन्ग साइड करके लाया, वहाँ तो लोग और बहुत ज्यादा परेशान है। कोई यहाँ पे ट्रैफिक का, एडमिनिस्ट्रेशन का कोई दिख रहा है? मैडम ना कोई पंप लगा हुआ है, ना कोई, सब झाड़ू वाले के वादे सारे झूठे हो गए, एकदम परेशान कर दिया दिल्ली वालों का। और आप देख सकते हैं कि कितना पानी है और कितना फोर्स से ये पानी आ रहा है। कई ऑटो बंद पड़े हैं। अभी देखें यहाँ पे लोग देखने के लिए आए हैं। अगर आप आपको मेन रोड दिखाएं, यहाँ पे गाड़ियां बंद हो रही हैं। बुधवार की सुबह दिल्ली वालों को झमाझम बारिश देखने को मिली। आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह से मौसम बिल्कुल सुहावना हो गया है, लेकिन इतना जरूर है कि जगह जगह वाटर लॉगिंग की समस्या हो गई है। आप देखिए कि किस तरह से यहाँ पर पानी जमा हो गया है और सबसे बड़ी बात यह है कि मौसम विभाग का साफ तौर पर कहना है कि अगले 2 दिनों तक कुछ इसी तरह की बारिश दिल्ली के लोगों को देखने को मिलेगी। पूरे दिल्ली एनसीआर में सुबह से ही जोरदार बारिश हो रही है और काले बादल जिस तरह से रात भर से छाए हुए थे वो आज सुबह अचानक बरस पड़े और कहीं ना कहीं सुबह के 9:30 बजे का वक्त हो रहा है, लेकिन जिस तरह से काला आसमान हो गया है उसके बाद पूरे शहर में एक तरह का अंधेरा छाया हुआ है। इंद्र महाराज जमकर बरस रहे हैं और ऐसे में जो दफ्तर जाने वाले लोग हैं उन्हें इस वक्त आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से वो अपने आप को इस बारिश से बचाने की कोशिश कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं कि कब बस आएगी। प्रहलादपुर का ये अंडरपास है और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो गाड़ियाँ डूबी पड़ी हुई हैं। घंटे 2 घंटे की बरसात मात्र से यहाँ पर ये हाल है कि लोगों के गर्दन तक पानी डूबा हुआ है। और आप आगे देखेंगे, हमारा कैमरा अगर दिखा सकता है तो वो जो बस है वो पूरी आधी डूबी हुई है, लोग वहाँ पे फंसे हुए हैं। यहाँ पर ये आप कार देख सकते हैं कि फंसी हुई है, डूबी हुई है। उसके बाद वहाँ पे जो बाइक है वो भी डूबी हुई है। दिल्ली एनसीआर में झमाझम बारिश हो रही है। सुबह के 8 बजे आप देख सकते हैं कितनी तेज बारिश हो रही है। मौसम विभाग का कहना है कि इस तरह का मौसम अभी बना रहेगा। आप देख सकते हैं कि सुबह के समय हालांकि अभी ट्रैफिक तो नहीं देखने को मिल रहा है। इस वक्त हम नोएडा के मोड़ पर मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कि यहाँ हेडलाइट्स जो है गाड़ियों की लोगों ने ऑन कर ली है। झमाझम बारिश हो रही है, टेम्परेचर काफी डाउन हो गया है। हम खड़े हुए हैं होली फैमिली हॉस्पिटल के ठीक सामने और आप यहाँ पे हालात देख सकते हैं कि चारों तरफ मतलब ये पूरा एक टापू की तरह बन गया है और इस तरफ भी पानी है। ये जामिया मिल्लिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी की तरफ रास्ता जाता है। यहाँ भी आप देख सकते हैं पूरा दोनों तरफ जो रोड है वो फ्लडिंग उसमें हो चुकी है। आप पैदल अगर आपको जाना है तो बिना पानी में घुसे हुए आप नहीं जा सकते हैं। दिल्ली में बारिश तेज आए या मंदी, लेकिन ट्रैफिक तो मंदा ही रहता है। दिल्ली की सड़कों का अभी भी यही हाल है। देखिए मेरे पीछे से लेके आगे तक लगभग 2 किलोमीटर ने पानी जमा कर दिया है और धीमे ट्रैफिक ने दिल्ली की रफ्तार थमा दी है। यहाँ 10 किलोमीटर की भी स्पीड नहीं है, बहुत ही धीरे धीरे ट्रैफिक आगे बढ़ रहा है। गुड़गांव की तरफ जाने क्या हाल होगा। अभी यहाँ मेरे पीछे लगभग 2 किलोमीटर गाड़ियों की कतार लगी है और आगे भी गाड़ियों की कतार लगी है। थोड़ी थोड़ी देर पे जब आगे कहीं लाल बत्ती हरी होती है तो थोड़ी देर को ट्रैफिक चलता है, वो भी लगभग 2 से 5 मीटर तक, और उसके बाद फिर गाड़ियां वहीं ठप रहती हैं। ये आप देख सकते हैं, ये पंचशील मार्ग है इस वीआईपी इलाके का। वीवीआईपी इलाके की सड़क है जो पूरी तरह से तालाब बन चुकी है इस वक्त। और बहुत दिलचस्प बात यह है जो आपको मैं दूसरी तरफ जाकर के दिखाना चाहूंगा। ये जो सड़क है इसके दोनों तरफ 2 महत्वपूर्ण इंस्टीट्यूशन हैं, एक ब्रिटिश उच्चायोग और दूसरी तरफ आप देखेंगे तो ऑस्ट्रेलिया उच्चायोग, जो ऑस्ट्रेलियन और ब्रिटिश हाई कमीशन है, उसके बीच की सड़क का ये हाल है जो आप इस वक्त देख सकते हैं। यहाँ पर घुटनों घुटनों तक पानी भरा हुआ है। ट्रैफिक के लिए ये रोड बंद कर दी गई है, लेकिन कुछ डेयर डेविल्स हैं जो यहाँ पर गाड़ियाँ निकालने की कोशिश कर रहे हैं।
किसके रहमो करम पर दिल्ली है, किसका आप गला पकड़ेंगे? इधर से पीडब्ल्यूडी दिल्ली सरकार कहेगी कि ये तो एमसीडी की वजह से हो रहा है, बीजेपी बार बार दिल्ली सरकार को कोसने में लगी रहती है, लेकिन छवि तो राजधानी की खराब हो रही है। जॉन कैरी फंस गए एक तरफ ट्रैफिक में बीते दिन, और आज तो उन्होंने यहां तक कह दिया चुटकी लेते हुए कि आप लोग यहां कैसे पहुंचे सम्मेलन में, नाव से तो नहीं आना पड़ा। सवाल यह है कि देश की छवि खराब हो रही है, और यही नहीं, सेनाध्यक्ष वो भी फंसे। मूसलाधार बारिश में दिल्ली की सड़कें तालाब बनी तो सड़क पर खड़ी बसों के भीतर तक पानी भर गया। सड़क पार करना वैतरणी पार करने जितना मुश्किल हो गया। गाड़ियों के पहिए थम गए, पूरी दिल्ली में जहां तहां जाम लग गया। धौला कुआं हो या फिर एम्स फ्लाईओवर, अक्षरधाम हो या फिर आईटीओ, दिल्ली जाम में पानी पानी हो गई। जाम में एम्बुलेंस तक को रास्ता नहीं मिला। तो बड़ा सवाल ये उठता है कि ऐसा क्यों है। वर्ल्ड क्लास सिटी की बात करना चाहते हैं हम, स्मार्ट सिटी की बात करना चाहते हैं, और आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे कई लोग धक्के लगा रहे हैं। ऑटो हमने देखा है, मरीज जो एम्स जाना चाहते हैं पहुंच नहीं पा रहे हैं समय पे। भारत दौरे पर आए अमेरिकी विदेश मंत्री जॉन कैरी भी बारिश से उपजे जाम में फंस गए थे। कैरी जब आईआईटी पहुंचे तो उन्होंने दिल्ली की बारिश और जाम पर छात्रों के बीच चुटकी ली। You guys all deserve an award for being able to get here today. I don't know if you came in boats or amphibious vehicles of some kind, but I salute you. यही नहीं, इस भीषण ट्रैफिक जाम में देश के सेनाध्यक्ष दलबीर सिंह सुहाग भी फंस गए। 9:45 when I on my way to this place, halfway I was asked / requested to go back since you all were stuck in, or some of you are stuck in traffic jam. दिल्ली में जाम का आलम कुछ ऐसा था कि ट्रैफिक पुलिस भी इसके आगे पस्त हो गई। पंचशील, जखीरा, एयरपोर्ट से धौला कुआं के बीच में, धौला कुआं से मोतीबाग के बीच में, रिंग रोड पे कई जगहों पे वाटर लॉगिंग। मूसलाधार बारिश ने दिल्ली का नक्शा बिगाड़ कर रख दिया। दिल्ली बेबस होकर रह गई। साथ ही इस बारिश ने सरकार के सारे दावों की पोल खोल कर रख दी। कमलजीत संधू के साथ पंकज जैन, दिल्ली आज तक। दिल्ली, एनसीआर, हैदराबाद, बिहार, हर जगह की खबर आपको दिखाएंगे। बारिश किस तरह से लोगों को कर रही है बेहाल, लेकिन उससे पहले बड़ी खबर जिसका सीधा वास्ता आपकी जेब से, क्योंकि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में जबरदस्त इजाफा हुआ है। पेट्रोल की कीमतों में 3 रुपए 38 पैसे और वहीं पर डीजल की कीमतों में 2 रुपए 67 पैसे का इजाफा हुआ है। आधी रात से नई कीमतें लागू होंगी और सरकारी कर्मचारियों को आज ही वेतन की खुशी, लेकिन इस बीच दूसरी तरफ चपत लगने की खबर। 1 लीटर पेट्रोल में 3 रुपए 38 पैसे का इजाफा और 1 लीटर डीजल, और डीजल का मतलब समझिए, क्योंकि डीजल की कीमतों में इजाफे का मतलब होता है कि फिर रोजमर्रा की चीजों पर उसका असर आता है और महंगाई आगे बढ़ती है। न्यूज रूम से स्पेशल रिपोर्ट में एक बार फिर आपका स्वागत है। बात दरिया दिल्ली की करते हैं, यही कहा जाएगा क्योंकि दिल्ली दरिया बन गई है। दिल्ली हो, एनसीआर हो, तमाम जगहों पर जबरदस्त बारिश की वजह से जल भराव अलग अलग जगहों पर हुआ है। दिल्ली ही नहीं, नोएडा, एनसीआर, सबका हाल देखिए। घर से निकले, गए पानी में। आसमान से बरसती मूसलाधार मुसीबत की ये तस्वीरें दिल्ली से सटे नोएडा की हैं। सड़कें दरिया बन चुकी हैं, पानी में लबालब हैं। ये समझ लीजिए कि नोएडा की गली गली में पानी है। हालात ये है कि सड़क पर निकले तो गए पानी में। लेकिन इस पानी ने जिंदगानी को कैसे दुश्वार बना दिया है, उसकी तस्वीरें भी देख लीजिए। आधी सड़क पर पानी और आधी सड़क पर गाड़ियां ही गाड़ियां, और इसका नतीजा ये निकला कि लोग घंटों घंटों तक जाम में फंसे रहे।
और अब आपको आज तक के ऑफिस के ठीक बाहर की तस्वीर भी दिखाते हैं। नोएडा फिल्म सिटी में सड़कें जैसे झील बन चुकी हैं। ये सड़क बेशक है, लेकिन फिल्म सिटी में यहाँ पर ये सड़क झील में तब्दील हो गई है। पूरी तरह जो गाड़ियां हैं वो एक तरीके से पानी को चीरते हुए आ रही हैं। लोगों को किस तरीके से मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है आप देख सकते हैं कि सड़कों पर पानी लबालब भरा है। इस तस्वीर को भी देखिए। जोरदार बारिश से यहाँ की जमीन ही धंस गई और बड़ा सा गड्ढा हो गया। पुलिस ने इस गड्ढे के चारों तरफ बैरिकेडिंग कर दी है और जेसीबी गड्ढे को भरने में लगी है। तस्वीरें नोएडा स्टेडियम के ठीक सामने की हैं। बारिश ने नोएडा एक्सप्रेस पर भी चक्का जाम कर दिया। सड़कों पर पानी भरने से गाड़ियां रेंगने लगी और महामाया फ्लाईओवर पर तकरीबन 10 किलोमीटर लंबा जाम लग गया। इस वक्त हम आपको नोएडा एक्सप्रेसवे की तस्वीर दिखा रहे हैं। यहाँ पर नोएडा एक्सप्रेसवे से फिल्म सिटी की तरफ चढ़ने वाले फ्लाईओवर पर वाटर लॉगिंग है, जिसकी वजह से जाम की जो स्थिति है वो भी इस सड़क पर पैदा हो गई है। और यही जो सड़क है एक्सप्रेसवे की, ये दिल्ली और नोएडा को भी कनेक्ट करती है। एनसीआर में आफत ऐसी बरसी कि लोगों को दफ्तरों तक पहुंचना मुहाल हो गया। जो जहां था घंटों तक वहीं फंसा रह गया। तस्वीरें गुड़गांव की हैं। आप देख सकते हैं कि सड़कों पर किस कदर पानी भरा है। इस महिला का स्कूटर पानी में बंद पड़ गया। दरिया सिर्फ दिल्ली ही नहीं बल्कि एनसीआर में गुड़गांव भी बना है। और ये रिपोर्ट हम बीच में इसलिए रोक रहे हैं क्योंकि बड़ी खबर दिल्ली सरकार के मद्देनजर आ रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपने एक मंत्री को हटाया है। खुद इसकी जानकारी उन्होंने ट्विटर के जरिए दी है। मंत्री संदीप कुमार, महिला और बाल कल्याण मंत्री संदीप कुमार को हटा दिया गया है। केजरीवाल ने संदीप कुमार को मंत्री पद से हटाया है। बाकायदा इसकी जानकारी भी उन्होंने दी है, ट्विटर पर इसकी जानकारी दी है। और जो अभी तक खबर आ रही है, मंत्री के कथित रूप से सीडी होने की वजह, एक सीडी उनका बना हुआ है जिसमें उन्हें अलग तरीके से देखा जा रहा है और सीडी को आगे बढ़ाया गया, जिसके बाद उन्हें हटा दिया गया है। कुणाल कुमार हमारे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। कुणाल, क्या है पूरा मामला? देखिए, एक आपत्तिजनक सीडी सामने आई है संदीप कुमार की और सनसनीखेज सीडी है। उसमें बताया जा रहा है कि किसी महिला के साथ संबंध की बात है और उसको लेकर के ये सीडी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भी सौंपी गई थी। साथ ही साथ ये उपराज्यपाल नजीब जंग के पास भी गई थी और उसमें आपत्तिजनक अवस्था में नजर आ रहे हैं संदीप कुमार साफ तौर पर उस सीडी में। और उसी बिना पर अभी मंत्री को हटाया गया है तत्काल प्रभाव से। आपको याद होगा, ये दूसरा मामला है जब किसी मंत्री को हटाया गया है। इससे पहले भी असीम अहमद खान पहले मंत्री थे जिनको हटाना पड़ा था अरविंद केजरीवाल को। वो भ्रष्टाचार में लिप्त पाए गए थे। ये जो मंत्री भ्रष्टाचार में लिप्त तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो सीडी मिली है उसमें उनके संबंध बताए जा रहे हैं किसी महिला के साथ। उनके साथ आपत्तिजनक अवस्था में उनकी सीडी मिली है और ये सीडी कई मामलों में सनसनीखेज है और जिसको लेकर के ये सीधे सीधे वो मामला दर्ज किया। और कुणाल, अपने सहयोगियों को, अपने दर्शकों को जरा इस वक्त हम ये चिट्ठी दिखा दें। दरअसल यही वो चिट्ठी है जिसमें कंप्लेंट थी, जिसमें लिखा गया था कि महोदय, मुझे कुछ विशेष सूत्रों से एक वीडियो व कुछ फोटोग्राफ्स मिले हैं जो कि अत्यंत आपत्तिजनक मुद्रा में हैं और ये सब दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री संदीप कुमार के हैं। आशा व प्रार्थना है कि इस पर उचित कानूनी व हर मुमकिन कार्रवाई तुरंत प्रभाव से की जाए। और ओम प्रकाश हैं, उन्होंने बाकायदा अपना पूरा एड्रेस भी इसमें दिया है और साथ ही देखिए पेन ड्राइव भी लिखा है, संलग्न पेन ड्राइव, यानी पूरी जानकारी उन्होंने दी है। और कुणाल, यहीं से फिर पूरा मामला शुरू आया। ओम प्रकाश नाम के शख्स ने ये चिट्ठी पेन ड्राइव में पूरी जानकारी दी और उस सीडी के आने के बाद से अब केजरीवाल ने मंत्री को हटा दिया। बिल्कुल, और यही सबसे बड़ी बात है। बिल्कुल जो सीडी में प्रमाण है उसमें साफ तौर पर चेहरा दिखाई पड़ रहा है संदीप कुमार का और वही नेल कर दिया है। और सीडी हमारे पास है कुणाल, सीडी हमारे पास है, आपको बता दें, लेकिन आपत्तिजनक स्थिति में चूंकि सब कुछ दिख रहा है इसलिए हम उसे अभी नहीं दिखा रहे हैं। लेकिन सवाल यही है कि सीडी है, बिल्कुल सीडी में चेहरा है और आपत्तिजनक तस्वीरें हैं
और इन सब के बाद फिर हरकत में केजरीवाल सरकार। बिल्कुल, और वीडियो है बिल्कुल साफ है और सब कुछ साफ दिख रहा है, संदीप कुमार का चेहरा साफ दिख रहा है और इसके बाद नहीं हटाने का कोई ऑप्शन बचता नहीं था, क्योंकि जिस तरीके से है उस पर जांच की बात तो बाद में होगी कि कौन है, किस महिला के साथ उनकी ये सीडी सामने आई है, ये सारी बातें बाद में होंगी। लेकिन शुरुआती तौर पर जिस तरीके से जो कंप्लेन की कॉपी है और सीडी हमारे पास भी भेजी गई है, हम भी तस्वीर में हमने भी देखा है और उसको पूरी तरह से देखा है, जिसमें आपत्तिजनक अवस्था में संदीप कुमार है और ये सीडी उपराज्यपाल को भेजी गई है, ये सीडी मुख्यमंत्री को भेजी गई है और इसके बाद रास्ता बचा। एक और तूफान दिल्ली सरकार के लिए, एक और तूफान ये चिट्ठी लेकर आई है और ये वो चिट्ठी है जिसके जरिए सामने कंप्लेंट आई। कंप्लेंट में बताया गया कि संदीप कुमार की सीडी है। संदीप कुमार महिला और बाल कल्याण मंत्री है दिल्ली सरकार में। सीडी अब सबके पास है, लेकिन ऐसे आपत्तिजनक सीडी है कि आपको दिखाई नहीं जा सकती है। लेकिन इन सब के बीच तूफान का सिलसिला दिल्ली सरकार के लिए रुकता हुआ नहीं। ऑप्शन की बात, लेकिन सवाल यही है कि ऐसी सीडी के सामने आने के बाद तुरंत हटा दिया गया है। महिला कौन है अभी पता नहीं है कुणाल, तो बिल्कुल अभी उसकी पहचान हमें भी नहीं पता, क्योंकि हमने भी सीडी देखी है, लेकिन कौन है ना तो इस कंप्लेन में लिखा हुआ है, ना ही हमें अभी इसके बारे में पूरी तरह से जानकारी है। इसलिए यह बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन बात यही है कि ये दूसरा मामला है जब किसी मंत्री को हटाना पड़ा हो। पहला भ्रष्टाचार के मामले में था, लेकिन इस बार तो मामला और संगीन है। अगर बातचीत सही है, जो इस तरीके के आरोप चिट्ठी में लगाए गए हैं, तो बड़ा मामला है। सुबह बरसात हुई थी दिल्ली में, अभी आफत बरस रही है। बिल्कुल आफत बरस रही है और इससे एम्बैरेसिंग कुछ हो नहीं सकता है कि आपके किसी मंत्री की ऐसी सीडी आ जाए सामने और सीडी के बाद चिट्ठी के जरिए कोई कंप्लेंट देता है, साथ में सीडी भेज देता है। अब सीडी साफ है, उसको नकार पाना बहुत मुश्किल था और इसीलिए ये कड़ा एक्शन एक तरह से। हम जरा संदीप कुमार की भी आपको तस्वीर दिखाएं और इनके बारे में पूरा प्रोफाइल जरा आपको बताएं कि इनकी शख्सियत कैसी रही है कुणाल। और महिला और बाल कल्याण मंत्री, मंत्रालय भी ऐसा देखिए और कैसी सीडी की वजह से जा रही है नौकरी। पहली बार चुनाव लड़े थे सुल्तानपुरी, जो शेड्यूल कास्ट से आते हैं, आरक्षित सीट है सुल्तानपुरी, वहां से चुनाव जीते थे, पहली बार जीते थे। कांग्रेस के बड़े दिग्गज हैं जय किशन, उनको हराया था और उसके बाद पहली दफा ही उनको मंत्री बना दिया गया। और किसका पत्ता काटा गया था? राखी बिरलान का पत्ता काटा गया था, जो पिछली बार थी। हाई प्रोफाइल राखी बिरलान का पत्ता काट के संदीप कुमार मंत्री बने थे और संदीप कुमार की ये सीडी आई है। महिला का पत्ता काटा गया था और महिला के साथ संबंध के मामले में अब कुर्सी गंवानी पड़ी है। तो बड़ा मामला है, शेड्यूल कास्ट के मंत्री हैं और वही शेड्यूल कास्ट जिस पर अरविंद केजरीवाल की जबरदस्त पकड़ मानी जाती है, उससे मतलब रिजर्व सीट वो राखी बिरलान पहले लड़ती थी, राखी बिरलान का पत्ता काटकर इनको वहां से चुनाव लड़ने का मौका दिया गया। नहीं, राखी बिरलान मंगोलपुरी से लड़ती थी, ये सुल्तानपुरी से लड़ी। ठीक है, जीती राखी बिरलान भी, ये भी। लेकिन राखी बिरलान पिछली बार मंत्री बनी थी, इस बार नहीं बनाया गया, संदीप कुमार को बनाया गया और संदीप कुमार ऐसे फंसे हैं और इसके बाद उनको कुर्सी करवाई। बहुत एम्बैरेसिंग मोमेंट है दरअसल ये कुणाल, एक के बाद एक दिल्ली सरकार के लिए। बिल्कुल, कई सारी चीजें एक के बाद एक आ रही है। कल जिस तरीके से अभी पॉलिटिकल विवाद खत्म नहीं हुआ था, एजी के साथ जो रस्साकशी है वो चल रही थी, आज सुबह बारिश आई, पूरी दिल्ली में पानी पानी हो गया और अब मंत्री की सीडी सामने आ गई है, यानी मुश्किल में। नहीं, जरा सा कुणाल इधर आगे चलते हैं और टेलीविजन का स्क्रीन इस वक्त हम लोग अगर देखें तो हम शपथ का वक्त की तस्वीरें दिखा रहे हैं और शपथ लेते वक्त देखिए संदीप कुमार को जिस रामलीला मैदान से, जिस तरीके से बहुत जोर शोर के साथ और बहुत पॉम्प एंड शो के साथ ये सरकार बनी थी, ईमानदार पारदर्शिता के साथ हम सरकार चलाएंगे, और जिस तरह के आरोप लग रहे हैं ये हम आपको दिखा रहे हैं इस वक्त। तस्वीरें जरा फुल स्क्रीन दिखाई जाए कि संदीप कुमार शपथ ग्रहण समारोह की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं आपको, जब एक एक करके मंत्री तमाम शपथ ले रहे थे, वो लम्हा देखिए और फिर वहां से आज तक का सफर देखिए। एक के बाद एक ऐसे आरोप, और उसमें भी ये आरोप तो शायद ऐसा मुश्किल हो जाएगा जो कि बहुत ही परेशानी का सबब बन सकता है। दूसरी तरफ जरा सुबोध से मैं कहूंगी ये दिखाइए, ये वो ट्वीट है जिसके जरिए अरविंद केजरीवाल ने ये तमाम जानकारी दी है। ये देखिए, ये अरविंद केजरीवाल ने ट्विटर पर सबसे पहले कहा, received objectionable CD of Minister Sandeep Kumar. Aam Aadmi Party stands for propriety in public life. That can't be compromised. फिर दूसरा हिस्सा उसी ट्वीट का वो लिखते हैं, removing him from cabinet with immediate effect. यानी ये दोनों ट्वीट, और इस ट्वीट के जरिए अरविंद केजरीवाल ने साफ लिख दिया, ऑब्जेक्शनेबल वर्ड को आप देखिए उन्होंने कोट किया है, यानी जो सीडी है, और वो सीडी अब
सभी के पास है, लेकिन ऐसे आपत्तिजनक परिस्थिति में मंत्री जी दिख रहे हैं कि उसे दिखा पाना नेशनल टेलीविजन पर बहुत मुश्किल है। सुधांशु मित्तल बीजेपी के नेता इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुधांशु मित्तल जी, संदीप कुमार मंत्री दिल्ली सरकार हटा दिए गए हैं ऑब्जेक्शनेबल सीडी की वजह से, क्या कहेंगे? सिर्फ चाल चरित चेहरा आम आदमी पार्टी का सबके सामने है। कल तक, आज सुबह भी आपने अगर अरविंद केजरीवाल जी का ट्वीट देखा हो तो उनके सारे जो है एमएलए, सारे कार्यकर्ता सब जो हैं वो निर्दोष और पाक साफ हैं, और हर एक की जो है आचरण की कमाल आपके सामने दिख रहा है। संजीव कुमार जी का जो सीडी सामने आया है उससे न केवल पूरी राजनीति शर्मसार हुई है, लेकिन किस हद तक गिरावट आ सकती है उसका भी एक प्रतिबिंब है। मैं सिर्फ अब अरविंद केजरीवाल जी से फिर कहना चाहूंगा कि अपनी गिरेबान में झांकिए। लेकिन यहाँ हर चीज, हर नापाक चीज हो रही है। लेकिन एक सेकंड संदीप जी, ये सुधांशु मित्तल जी, ये कहा जा सकता है कि वैसे तो बड़ा दिलचस्प है कि आपने चाल, चरित्र और चेहरे जैसे 3 शब्दों के साथ शुरुआत की, जिसको बीजेपी अपने लिए इस्तेमाल करती थी। ये मापदंड आप सबके लिए बना रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ आप देखिए अरविंद केजरीवाल ने उस सीडी को फौरन एक्नॉलेज किया, जांच का इंतजार नहीं किया, क्योंकि प्राइमा फसाई वो सीडी देखने में ही तस्वीर साफ दिख रही है। मंत्री को उन्होंने हटा दिया और अब इसके बाद जांच की बात कर रहे हैं। तो कम से कम अकाउंटेबिलिटी जिसका वो दावा करते हैं कि जवाबदेही रखेंगे, वो तो इस कदम में दिखता है। अंजना जी, जो जितेंद्र कुमार के बारे में सारे स्पष्ट सबूत आने के बाद भी वो आज भी उनकी पार्टी में है और उनके बचाव में वो खड़े होते हैं, तो जो तर्क आप दे रही है वो कहाँ से सार्थक हो जाएगा? इनके जो एक एमएलए का कुकर्म है, जिसमें चाहे लैंड ग्रैबिंग का हो, महिला उत्पीड़न का हो, हर तरह का हो, उसके पक्ष में ये दिखे। ये जो आप सीडी आई, ये अगर सीडी सामने नहीं आती तो संजीव कुमार को हट रहे थे क्या? इसके सामने, इसकी स्पष्टता के सामने आने के बाद इनके पास विकल्प और क्या था? केजरीवाल जी के पास कोई विकल्प ही और नहीं था, तो उसमें भी वो अपनी नैतिकता को बढ़ाना चाहते हैं। प्रश्न ये नहीं है, प्रश्न मैंने जैसा कहा कि इनके सारे विधायकों को और मंत्रियों को चाल चरित्र, चेहरा और चिंतन देखिए ना, और उसके बाद भी ये हर एक को जो है क्लीन चिट देते जाते हैं और कहते हैं नहीं साहब ये सब तो है निर्दोष है। सुधांशु जी, अजय माकन जी भी कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय माकन जी, अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट करके ऑब्जेक्शनेबल सीडी ऑफ संदीप कुमार का जिक्र करते हुए उन्हें हटा दिया है, क्या कहेंगे इस पर? अजय माकन जी, हाँ, अजय माकन जी, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं सर, तो अरविंद केजरीवाल ने अपने मंत्री संदीप कुमार को ऑब्जेक्शनेबल सीडी, जो उन्होंने ट्विटर के जरिए जानकारी दी है, सीडी सबके सामने है, उसका जिक्र करते हुए मंत्री को हटा दिया है, क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, ये बड़े दुख की बात है कि अभी 1.5 साल के अंदर ही 6 में से ये चौथे मंत्री हैं जिनके ऊपर ये आरोप लग रहा है और तीसरे मंत्री हटाए गए हैं। तो ये इनका एक मंत्री फर्जी डिग्री के मामले में हटाए गए, एक मंत्री बिल्डिंग के मामले में पैसे लेते हुए सीडी निकली तो हटाए गए, एक मंत्री अब एक और सीडी निकली है उसमें हटाए गए। तो इसका मतलब कि इन्होंने जिनको टिकट्स दी हैं और जिनको मंत्री बनाया है वो सबके सब लोग ऐसे ही लोग हैं जो सबके सब लोगों के ऊपर इस तरीके से 1.5 साल के अंदर सारी चीजें आ रही हैं। बड़े दुख की बात है और मेरे ख्याल से केजरीवाल जी को सिर्फ मंत्रियों को हटाने नहीं बल्कि इनको टिकट्स कैसे दी गई, इनको मंत्री कैसे बनाया गया, इसका भी इनको जवाब देना चाहिए। लेकिन ये भी कहा जा सकता है, जो आम आदमी पार्टी के नेता कहेंगे ही अजय माकन जी, कि कम से कम क्या अकाउंटेबिलिटी साबित नहीं होती, जवाबदेही? जैसे ही सीडी उनके पास पहुंचाई गई, उन्होंने ट्विटर पर ही जानकारी दे दी कि हमने तो मंत्री को हटा दिया है क्योंकि ऑब्जेक्शनेबल सीडी हमारे सामने है। देखिए, ये तब हम मानेंगे जब इससे पहले क्या इन्होंने अपने फर्जी कानूनी डिग्री वाले मंत्री को पार्टी से बाहर निकाल दिया? क्या इन्होंने जिस मंत्री को पैसे खाते हुए की सीबीआई उसको पार्टी से बाहर निकाल दिया? इन्होंने पंजाब के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो डॉक्टर गांधी हैं, जो सबसे ईमानदार हैं, उनको तो पार्टी से बाहर निकाल दिया, लेकिन इन सब लोगों को अभी तक पार्टी के अंदर रखे हुए हैं। तो क्यों, क्या डर है कि जिस वजह से इनको मंत्री पद से तो इन सबको हटाया जाता है लेकिन पार्टी से बाहर नहीं निकाला जाता, इस डर के मारे कि ये कहीं कुछ और ना बात पब्लिक के सामने रखते हैं। किरकिरी तो वैसे पार्टी की बहुत हो रही है और सरकार की, क्योंकि जिस तरह के मामले, वही पार्टी जिसने कहा था हम पारदर्शी सरकार देंगे, हम एक स्वच्छ साफ सरकार देंगे,
मंत्री जिस तरह के आरोपों में, क्योंकि इस तरह के संगीन इल्जाम लगना, इस तरह का सीडी सामने आना बहुत एम्बैरेसिंग है जयमाकन जी, पार्टी के लिए, सरकार के लिए। बिल्कुल, और साथ में इनकी इस बात को भी दर्शाता है, इससे पहले प्रशांत भूषण जी ने, योगेंद्र यादव जी ने भी ये कहा था कि टिकट जब बांटे जा रहे हैं पैसे लेकर के दिए जा रहे हैं, मंत्रिमंडल जो बनाए जा रहे हैं वो भी पैसे लेके बनाए जा रहे हैं। तो इसका मतलब कि शायद वो जो बातें कह रहे थे वो सही है, क्योंकि इस प्रकार के मंत्री जो कि किसी ना किसी स्कैंडल में और स्कैम में जा रहे हैं। जी अजय माकन जी, अजय माकन जी, क्या आवाज पहुंच रही है? हाँ जी जी जी, आप अपनी बात पूरी करें। जी, मैं ये कह रहा था कि ये दुख की बात है कि इसका मतलब कि जो लोग आरोप इन पे टिकट डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर और मिनिस्ट्री फॉर्मेशन के टाइम पे लगे गए थे, वो आरोप ही अब सिद्ध हो रहे हैं इसके बाद ही। बिल्कुल, और ये चिट्ठी मेरे हाथ में इस वक्त है अजय माकन जी, ये ओम प्रकाश नाम का शख्स है जिसने दरअसल ये पूरी चिट्ठी लिखी थी। और मतलब ये एक तरह से आप कहिए कि जो पार्टी जनता को सिखाती थी कि सीडी बनाओ, कैमरा निकालो, शूट करो, भेज दो, कार्रवाई होगी, अब उसी में फंस रही है खुद सरकार और पार्टी। बिल्कुल, ये तो बहुत अजीब सी बात है और मेरे ख्याल से इसकी पूरी जानकारी लोगों तक के पहुंचनी चाहिए। और साथ में सबसे बड़ी बात, जैसे मैंने कहा, इनको पार्टी में रहने का इन मंत्रियों का कोई अधिकार नहीं है। अभी तक ये सबके सब लोग पार्टी में क्यों हैं? क्यों नहीं इनके खिलाफ में पार्टी से निकालने की कार्रवाई की जाती है? अभी तक के मिनिस्ट्री से निकाल दिए गए हैं, तो इतने संगीन आरोप हैं कि मिनिस्ट्री से निकाल दिए गए, लेकिन पार्टी के अंदर अभी भी बने हुए हैं, तो फिर यह भी एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह सामने रखती है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अजय माकन हमारे साथ जुड़े हुए थे, जिनका कहना है सिर्फ मंत्री पद छोड़ने से काम नहीं चलेगा, मंत्री पद से हटाने से काम नहीं चलेगा, पार्टी से भी उन्हें निकालना होगा अगर वाकई आप में ईमानदारी है। यही वो चिट्ठी है। इसी के साथ संलग्न पेन ड्राइव, ओम प्रकाश नाम का शख्स, सुल्तानपुरी, बाकायदा एड्रेस अपना उन्होंने दिया है, जिसने ये चिट्ठी भेजी, साथ में वो सीडी जो दरअसल ऑब्जेक्शनेबल, जैसा कि अरविंद केजरीवाल ने कहा है, पाते हुए संदीप कुमार मंत्री को हटा दिया गया है। आरपी सिंह, बीजेपी के नेता, इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हैं। आरपी सिंह साहब, निकाल दिया संदीप कुमार को मंत्री पद से, क्या कहेंगे? वो खुद कब हटेंगे चीफ मुख्यमंत्री पद से, क्योंकि उनके खुद के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज है, नामजद एफआईआर दर्ज है उनके और कपिल मिश्रा के खिलाफ। वो खुद का तरफ से इस्तीफा देंगे। कोई इसी बात पे है कि उन्होंने भ्रष्टाचार किया, 400 करोड़ के भ्रष्टाचार में उनका नाम है, और वो खुद तो देते नहीं इस्तीफा। ये कैसी दलील हो गई? आप लोगों के साथ यही दिक्कत है, आप बात को समझते नहीं है। सीडी सामने आने पर मुख्यमंत्री ने एक मंत्री को हटाया, तो आप कह रहे हैं मुख्यमंत्री क्यों ना पद छोड़ दे, एफआईआर दर्ज है। हम निकाले मंत्रियों की लिस्ट, कितने मंत्रियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज है, कौन कौन यहाँ पद छोड़ता है? बिल्कुल ठीक है, सर थोड़ी लॉजिकल तो बात कीजिए आप। भ्रष्टाचार के मामले में चुना हुआ मुख्यमंत्री है वो, दिल्ली के चुने हुए मुख्यमंत्री, दिल्ली के चुने हुए मुख्यमंत्री हैं, लेकिन इन सब के बीच बड़ा मामला, बहुत एम्बैरसिंग लम्हा आप कह सकते हैं दिल्ली सरकार के लिए। संदीप कुमार, इसी चिट्ठी के साथ सीडी भेजी गई और सीडी के साथ ही ऑब्जेक्शनेबल उसे पाते हुए, क्योंकि तस्वीर भी ऐसी हम आपको टीवी पर नहीं दिखा सकते हैं, जिसमें मंत्री जी ऐसी परिस्थिति में पाए गए जिसकी वजह से उन्हें अरविंद केजरीवाल ने हटा दिया है। आप देखते रहिए आज तक।